हेडलाइंस के बाद अब रुख करते हैं खबरों का। देश के 23 लाख छात्र जिन्होंने नीट की परीक्षा दी थी, उनके गुनहगार का पता चल गया है। 23 लाख छात्रों का गुनहगार बाप बेटे की एक जोड़ी है। दोनों बिहार के नालंदा के रहने वाले हैं और नीट पेपर लीक में शामिल हैं। उन दोनों पर कई और प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक का संगीन इल्जाम भी है। बेटा जेल में है, 10 नंबरी पिता की गिरफ्तारी की कोशिश हो रही। नीट पेपर लीक के मास्टरमाइंड 23 लाख नीट परीक्षार्थियों के गुनहगार। ये दोनों हैं 2 करोड़ छात्रों के गुनहगार। गौर से पहचान लीजिए, एक का नाम है संजीव मुखिया और उसके बगल में उसका बेटा शिव उर्फ बिट्टू। इस बाप बेटे की जोड़ी ने देश के करोड़ों नौजवानों की मेहनत से खिलवाड़ किया है। ये दोनों प्रतियोगी परीक्षा के पेपर लीक करने का नेटवर्क चलाते हैं। बिहार पुलिस की जांच के दौरान खुलासा हुआ है कि बिहार के नालंदा के संजीव और शिवा ने ही इस बार नीट परीक्षा का पेपर लीक करवाया है। इस गिरोह का मुख्य सरगना और डॉक्टर शिव का पिता संजीव उर्फ मुखिया अब भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। संजीव मुखिया ने पटना के सिविल कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी लगा रखी है, जिस पर 21 जून को सुनवाई होगी। बाप बेटे की ये जोड़ी पेपर लीक का गोरख धंधा चलाती है। देश भर में इनका नेटवर्क फैला हुआ है। नीट का पेपर लीक हो या उत्तर प्रदेश की सिपाही भर्ती परीक्षा या फिर बिहार में शिक्षक भर्ती और सिपाही भर्ती परीक्षा, इन सभी परीक्षाओं के पेपर लीक हुए और इनके पीछे बाप बेटे की जोड़ी शामिल थी। संजीव और शिवा कई सालों से पेपर लीक के धंधे से जुड़े हुए हैं। पहली बार 2016 में नीट पेपर लीक करने के मामले में संजीव उर्फ मुखिया का नाम सामने आया था। बाप बेटे के गिरोह के तार बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों से जुड़े हैं। नीट परीक्षा रद्द करने की याचिका पर देश की सबसे बड़ी अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बेहद तल्ख टिप्पणी की। अगर किसी की ओर से 0.001% भी लापरवाही हुई तो उससे पूरी तरह निपटा जाना चाहिए। बच्चों ने परीक्षा की तैयारी की है, हम उनकी मेहनत को नहीं भूल सकते। कोर्ट ने कहा कि अगर एग्जाम में वाकई कोई गलती हुई है तो उसे स्वीकार करें और उस पर एक्शन लें। सुप्रीम कोर्ट में अब 8 जुलाई को सुनवाई होगी। नीट परीक्षा में गड़बड़ी के विरोध में आज भी देश के अलग अलग शहरों में प्रदर्शन हुए। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में युवा कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने भी नीट परीक्षा में धांधली और एनटीए के खिलाफ प्रदर्शन किया। नीट परीक्षा में धांधली के मुद्दे ने राजनीतिक रंग ले लिया है और आगे भी इस पर विपक्ष की ओर से सरकार को घेरने की कोशिश होगी। माना जा रहा है कि 18वीं लोकसभा के पहले सत्र में भी इस पर हंगामा हो सकता है। पटना से प्रशांत झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।